देखिए, ये तो बहुत पहले से मामला चल रहा था। जिस दिन शरद पवार जी ने पार्टी का कमान अपने बेटी सुप्रिया सुले जी को दिया, उसी दिन से अजीत पवार नाराज़ चल रहे थे। उसके पहले से भी अजीत पवार नाराज़ चल रहे थे, बहुत पहले से भी नाराज़ चल रहे थे। दोनों चाचा भतीजा में इंटरनली पट नहीं रहा था। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्षी एकता की जो शुरुआत इन लोगों ने किया था पटना में 23 जून को, और शरद पवार जी का बयान कल आया था कि अब शिमला में नहीं होकर के कर्नाटका में, कर्नाटका स्टेट में बैठक होगी। अब तो वो धाराशाही हो गया, ख़त्म हो गया, बना नहीं और उसके पहले मिट गया। अब शरद पवार जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और मैं समझता हूँ कि बहुमत, पार्टी का बहुमत विधायक अजीत पवार के साथ चला गया। और ये होना था, बहुत पहले से ही होना था। और अब शिंदे गुट महाराष्ट्र में काफ़ी सबल गुट माना जाएगा, काफ़ी मजबूत गुट माना जाएगा। और आगामी जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो शिंदे गुट की प्राथमिकता अधिक होगी। सर, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब अजित पवार आए हैं, वो अनुभवी नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें जरूर होगा और महाराष्ट्र इससे ज़्यादा और विकास करेगा। देखिए, अजीत पवार जी तो बहुत पुराने नेता हैं, आज के नेता नहीं है, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत अच्छे सहयोगी माने जाते थे शरद पवार जी का। उनके भतीजा, रिश्ते में भतीजा भी हैं जी। लेकिन अब अजीत पवार जी के आने के बाद मैं समझता हूँ कि एनसीपी पार्टी महाराष्ट्र में करीब करीब वो समाप्त होने के कगार पर है। और बहुमत, आप देखिएगा कि बहुमत जो कुछ भी विधायक बचे हुए हैं, सभी के सभी अधिकांश लोग अब अजीत पवार के साथ आ जाए। सर, ऑपोजिशन मीटिंग हुई थी पटना में, टीएमसी के नेता हैं शौकता रॉय, वो ये कह रहे हैं कि हमें पश्चिम बंगाल में किसी भी ऑपोजिशन मीटिंग की जरूरत नहीं है, हम पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने के लिए काफ़ी है, हमें कांग्रेस नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, ममता बनर्जी जी ने तो यहाँ तक कह दी कि बंगाल के किसी भी पार्ट में हम कांग्रेस और सीपीएम के लोगों को इंटरफेरेंस देखना नहीं चाहते हैं, घुसने नहीं देंगे, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी बंगाल में। उसी तरह से आप देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उनकी भी मोटा मोटी वही स्थिति है। अब तो शरद पवार जी 0 पर आउट हो गए। अब देखिएगा तेलंगाना का मुख्यमंत्री, वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो साइलेंट हैं। मायावती जी एनडीए के पक्ष में हैं। जिस देश के बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी का बयान जो आया है वो एनडीए के पक्ष में आया है। तो इस ढंग से अब विपक्षी एकता बनने के पहले ही टूट गया। सर, एक और प्रश्न है, पीयूष गोयल हैं, मंत्री हैं, आप भी मंत्री हैं, सर आपके कलीग हैं, वो ये कह रहे थे आज कि ऑपोजिशन मीटिंग, कितने भी ऑपोजिशन के लीडर एक साथ होंगे, लेकिन क्या कोई फायदा होगा? जैसे एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो क्या कांग्रेस को तेलंगाना में जिताएंगे? वो क्या कांग्रेस को कर्नाटक में जिताएंगे? वैसे आरजेडी क्या कांग्रेस को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा देश है और रीजनल पार्टी है। महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, बिहार है, उड़ीसा है। तो इतना रीजनल पार्टी है और सब स्टेट का अलग अलग जातीय समीकरण है और धार्मिक कारण भी है जी। और सबका अलग अलग नेचर, सब कुछ अलग अलग है स्टेट का। तो स्टेट लीडर आप हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार लोग हैं, जो कुछ लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, मैं समझता हूं कि वो सपना अपना देख रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेंगे। सर, यूसीसी के सपोर्ट में अब बीएसपी के प्रमुख मायावती भी सामने आई हैं। वो ये कह रही हैं कि लोगों को बताकर, लोगों से राय लेकर इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये तो होना भी चाहिए। एक देश, एक नेशन और एक कानून लागू होना चाहिए और धर्म के आधार पर देश को आप नहीं बांट सकते। इस देश में, हमारे देश में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन एक देश है, एक कानून लागू होना चाहिए। इस पर हमारे केंद्रीय सरकार के द्वारा इस पर सर्वे कराया जा रहा है और जब भी आम सहमति बन जाएगी तो निश्चित रूप से इसको पार्लियामेंट में बिल पास करा के देश में कानून बनाना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, हमारी पार्टी इसके पक्षधर है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।